सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज हम करेंगे अपनी आराध्या हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसका पहला अध्याय करेंगे। पहला अध्याय नाम है इसका कविता इतने ऊंचे उठो, और कवि का नाम है इसमें द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो आप अपनी जो बुक है वो निकाल लें और आप लाइन टू लाइन आप देखते रहिए, तभी आपको इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। तो देखो बेटा, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। इसमें सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग क्या होगा हमारा कि प्रस्तुत पद या पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आराध्या से ली गई है। इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है। इस कविता में कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। फिर इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। यह आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगी, प्रसंग और व्याख्या भी, लेकिन अब आप रीड करेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन। गगन का मतलब होता है आसमान, कि इतने ऊंचे उठो जितना ऊंचा आसमान है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। कवि कहता है कि सारे संसार को आप एक समान दृष्टि से देखो। सिंचित करो का मतलब सींचो, धरा का मतलब धरती, समता का मतलब समानता की भाव, वृष्टि का मतलब वर्षा से, कि इस संसार को, इस समाज को आप भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाओ। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि कहता है कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसे भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार से वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मल्य पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चित्रण। धरा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। इसमें कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत की में बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य का निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह से परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। लास्ट पैराग्राफ है बेटा हमारा, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुंभ को रूप सलोना, इतना सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि कहते हैं
कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए या साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हम अपने समाज को सभी बुराइयों के ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हम अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर और खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनना है। तो आशा करती हूँ बेटा आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई हो तो दोबारा से एक बार वीडियो फिर से देख लेना। और आज का होमवर्क है, आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।